नमस्ते, मैं हूँ सोनल गोयल, 2008 बैच आईएएस ऑफिसर और मेरा प्रेजेंट पोस्टिंग है एज रेजिडेंट कमिश्नर त्रिपुरा भवन, नई दिल्ली में। मेरा 2008 बैच है और आज ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी पे मैं अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस और जर्नी आपके साथ साझा करूँगी। मैंने जैसे बताया मेरा 2008 बैच है, मेरा काडर त्रिपुरा है। 2009 से लेके जुलाई 2016 तक मैंने त्रिपुरा में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद मैं 4 साल इंटर काडर डेपुटेशन हरियाणा में आई और हरियाणा में मेरा 4 साल का कार्यकाल रहा और उसके बाद में दोबारा मैंने फिर त्रिपुरा काडर ज्वाइन किया है और पोस्टिंग मेरा यहाँ पे है एज रेजिडेंट कमिश्नर त्रिपुरा भवन, न्यू दिल्ली में। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी हर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट जो कि अपनी पूरी मेहनत से कोशिश करते हैं, अपने एफर्ट्स देते हैं, उन सबका सपना होता है कि किसी दिन वो वहाँ पे जाएं और वहाँ पे सिविल सर्वेंट के रूप में अपना ट्रेनिंग को प्राप्त करें। मेरा भी सपना था और मुझे मेरी मेहनत ने, मेरी लगन ने, मेरे माता पिता पेरेंट्स की सपोर्ट ने और सबसे बड़ा जो मैं मानती हूँ कि ईश्वर का आशीर्वाद, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। मुझे मौका मिला लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को, लबासना को देखने का, वहाँ पे ट्रेनिंग प्राप्त करने का। आई स्टार्कली रिमेंबर 1 सितंबर 2008 वॉज माई डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो क्योंकि हमारी ज्वाइनिंग थी 1 सितंबर 2008 में, हमारा मॉर्निंग में हमको ट्रेनिंग को ज्वाइन करना था, तो इसीलिए एक दिन पहले मैं वहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ, मैं बताना चाहूँगी मेरे दोनों पेरेंट्स, माय मदर एंड फादर, उनके लिए शायद मेरे से भी ज़्यादा प्राउड मोमेंट रहा होगा अपनी बेटी को उस मुकाम तक देखना। और क्योंकि वो दोनों मेरे एक सपोर्ट पिलर के रूप में हमेशा उन्होंने मेरी मदद करी, मुझे प्रोत्साहन दिया, उन दोनों के साथ मैं 31 अगस्त 2008 में मैंने मसूरी में मैं गई। मैंने लबासना में अपनी ज्वाइनिंग दी और जो फर्स्ट डे था ट्रेनिंग का, वो इट वाज रियली वेरी मच मेमोरेबल फॉर मी, क्योंकि सिर्फ आप खुद से ही नहीं, आप वहाँ पे जितने भी आपके फेलो ट्रेनीज़ हैं, जो कि मेरे जो बैचमेट्स इन दी आईएएस, और उस टाइम में हमारी जो ट्रेनिंग थी उसके अंदर आईएएस, आईपीएस, फॉरेस्ट सर्विस एंड इंडियन फॉरेन सर्विस एंड ऑफ कोर्स आई थिंक 2 प्रोफेशनल्स फ्रॉम दी रॉयल भूटान सिविल सर्विसेज RBCS, वहाँ से भी 2 प्रोफेशनल्स आए हुए थे। तो इन सब सर्विसेज के जो मेरे कलीग्स थे, उन सब से मिलने का मौका मिला। उन सब की स्टेट्स, डिफरेंट कल्चर से वो लोग आए हुए थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस वो लोग बोल रहे थे। उन सब से मिलने का मौका, उन सब से बहुत कुछ सीखने का मौका मुझे ट्रेनिंग में मिला। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो लबासना ने हमें सिखाई, वो ये सिखाई कि हमें कोई भी काम को सक्सेसफुल करने के लिए एक एस्पिरिट डी कॉर्प्स को लेके चलना है। सो वी ऑल नीड टू हैव दैट फीलिंग ऑफ यूनिटी अमंग्स आवरसेल्व्स। और ये जो बात है, ये सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, ये आज भी मैं जो मेरी जितनी भी पोस्टिंग्स रही हैं, मैं वहाँ पे भी इसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो अगर हम बात करें मेरी ट्रेनिंग के बारे में, FC विशेष रूप से जो फाउंडेशन कोर्स होता है, जिसमें ये सारी सर्विसेज के ऑफिसर्स, कलीग्स साथ में ट्रेनिंग करते हैं, विशेष रूप से स्पेशली जो फाउंडेशन कोर्स होता है, क्योंकि उसमें वी हैड कलीग्स फ्रॉम IAS, IPS, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंड रॉयल भूटान सिविल सर्विसेज के भी 2 प्रोबेशनर्स थे हमारे साथ। तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड एंड नो अबाउट द लैंग्वेज, द कल्चर, द कस्टम्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। मैं कभी भी अपनी लाइफ में हॉस्टल में मैं नहीं रही थी। लबासना मसूरी वॉज द फर्स्ट हॉस्टल फॉर मी। तो घर की वो एक जो क्लोज एनवायरनमेंट होता है, उससे निकल के मैं जब मसूरी में गई और इतने सारे अपने कलीग से जो टैलेंटेड प्रोफेशनल्स रहे हुए अपनी फील्ड में, किसी न किसी रूप में उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होता है, उन सभी अचीवर्स के बीच में जब रह के मुझे ट्रेनिंग करने का मौका मिला,
इट वॉज रियली मेमोरेबल। और आज भी अगर मैं बात करूँ तो हमारे लिए जो सबसे मेमोरेबल पीरियड रहा होता है वो ट्रेनिंग का, वो फाउंडेशन कोर्स ही होता है। क्योंकि आप बिल्कुल एक सब कुछ भूल के, सब कुछ छोड़ के उस फीलिंग को एंजॉय करते हो कि आप एक ऑफिसर बने, आप एक सिविल सर्वेंट बने और इतने सब लोगों के साथ मिल के आप काम करना है, उसको उस काम को अंजाम देना है, उस यूनिटी में काम करना है, ये सब भी सीखते हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो फाउंडेशन कोर्स हमें सिखाता है। और साथ ही साथ एक लाइटर नोट पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे मेरे कलीग्स, मेरे बैचमेट्स बोलते थे जीएल टाइप प्रोफेशनल। तो जीएल टाइप होता है, वहाँ पे जनरली प्रोफेशनल्स आपस में हंसी मजाक के लिए कुछ ना कुछ नाम देते हैं। तो आई वॉज कॉल्ड द ग्रुप लीडर टाइप प्रोबेशनर। तो ग्रुप लीडर क्यों बोलते थे? क्योंकि चाहे वो ट्रेकिंग पीरियड रहा हो, चाहे वो भारत दर्शन रहा हो या विलेज विजिट रहा हो, जनरली वो बाय चांस ऐसे हो गया कि मैं हमेशा ग्रुप लीडर रही। और स्पेशली ट्रैकिंग, क्योंकि मैं इनिशियली कभी भी कोई एक स्पोर्ट्स ओरिएंटेड या उस तरीके से फिटनेस ओरिएंटेड मैं प्रोफेशन नहीं थी उस टाइम में। तो मेरे लिए जब ट्रैक के लिए मुझे जब पता लगा कि मैं ट्रैकिंग में मैं जीएल हूँ, तो मुझे इतना टेंशन हो गया इनिशियली कि मैं खुद ही इतनी तो फिटनेस फ्रीक नहीं हूँ और मैं कैसे इसको लीड करूँगी। बट थैंकफुली मेरे जो एजीएल थे सत्येंद्र सर, ही वॉज फ्रॉम हरियाणा काडर, मेरे से सीनियर थे, आईपीएस में हैं। तो उन्होंने मैंने उनको सर बोला कि सर आप इसका लीडरशिप ले लीजिए एंड आई एम देयर बट यू हैव टू सपोर्ट। एंड फ्रैंकली मेरे बैचमेट्स जो ग्रुप में थे उन्होंने भी सबने सपोर्ट किया, तो वो अच्छे से हो गया। लेकिन जो हमारा जो 40 डेज़ का भारत दर्शन था, जो 40 डेज़ के भारत दर्शन जिसमें आपका जो ग्रुप है वो डिफरेंट स्टेट्स में उन गाँव में जाता है, शहरों में जाता है, डिफरेंट तरीके की अटैचमेंट्स होती हैं, जिसमें आर्मी अटैचमेंट भी होगी, जिसमें नेवी अटैचमेंट भी है, आपकी रूरल अटैचमेंट भी है, ट्राइबल अटैचमेंट भी है। तो उस पूरे पीरियड में जो 40 डेज़ जो मेरे को जीएल बनने का मौका मिला, तो वो एक तरीके से लर्निंग एक्सपीरियंस भी था, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा उसमें टफ भी रहा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एज अ ग्रुप लीडर कोऑर्डिनेट करनी है। आपका नेक्स्ट अटैचमेंट कहाँ है, उनके वहाँ ऑफिसर से बात करना, आपको ये इंश्योर करना कि आपके जो ग्रुप में जो मेंबर्स हैं वो सब अच्छे से ट्रेनिंग वो पीरियड अटेंड करें, दे आर फिजिकली प्रेजेंट एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग। तो ये सब चैलेंजेस रहे, बट आई वुड रियली लाइक टू से कि फाउंडेशन कोर्स वाज वन ऑफ द बेस्ट पीरियड्स। और मुझे आज भी उसकी जो मेमोरीज़ हैं, आज भी हम जब भी हम बैचमेट्स मिलते हैं उसकी मेमोरीज़ को याद करते हैं, तो हमें सिवाय खुशी के, सिवाय वो जो मोमेंट्स हमने आपस में शेयर किए, सिवाय उस हैप्पीनेस के हमें और कुछ नहीं याद आता है। वी एक्चुअली हैड लॉट ऑफ फन विद गुड अमाउंट ऑफ लर्निंग, आई वुड से। लवासना में ट्रेनिंग एफसी के बाद जितने भी बाकी सर्विसेज हैं उनको अपने एल्मा मेटर इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि इंडियन पुलिस सर्विस है, दे गो टू एनपीए, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है वो एफआरआई जाते हैं देहरादून में, और जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग, बाकी ट्रेनिंग जो है वो लबासना मसूरी में ही होती है। तो ऐसा हमारे साथ भी हुआ कि जो हमारे बाकी बैचमेट्स थे दूसरे सर्विसेज के, उन्होंने अपनी नेक्स्ट लेग ऑफ ट्रेनिंग के लिए वो अपने बाकी इंस्टीट्यूट्स में गए, अपने एल्मा मेटर इंस्टीट्यूट्स में गए, और हमारे लिए हमारा जो एल्मा मेटर लबासना, वहाँ पे ट्रेनिंग कंटिन्यूड रही। और फेज़ 1 की ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर इट इज़ मोर ऑफ अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और वो कोशिश करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग जाने से पहले एक प्रोबेशनर को एज एन आईएएस ऑफिसर क्या क्या इंपॉर्टेंट चैलेंजेस होंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स होंगे ड्यूरिंग डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, उसके बारे में ओरिएंटेशन देना और उनको मेंटली और फिजिकली भी प्रिपेयर करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा पूरी ट्रेनिंग का रहता है लबासना में, वो जैसे मैंने पहले भी बात करी एस्पिरी डी कॉप्स की, तो इसमें हमें आपस में मिलजुल के कैसे काम करना है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहाँ पे जो जितने सारे क्लब्स एंड कमिटीज़ हैं लबासना में, तो वहाँ पे वी हैव ऑफिसर्स क्लब, वी हैव मेस कमिटी, वी हैव हॉबीज़ क्लब, वी हैव फाइन आर्ट्स क्लब। तो मैं भी फ्रैंकली मैं भी काफ़ी क्लब्स की, विशेष रूप से मेस कमिटी की, बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट, एंड ऑल्सो आई वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द हॉबीज़ क्लब। और वहाँ पे हमारी ये कोशिश रहती थी कि वी यूज टू कीप ऑन ऑर्गेनाइजिंग वेरियस इवेंट्स, सेमिनार्स एंड सम कल्चरल प्रोग्राम्स,
हमने लबासना में फ़ैशन शो ऑर्गेनाइज़ कराया जो कि रिसेंट काफ़ी सालों में नहीं हुआ था. दिस वाज़ वन ऑफ इट्स ओन काइंड इन विच द OTs ऑफ ऑल स्टेट्स पार्टिसिपेटेड. हमारा ऑफ कोर्स जो मसूरी की तरफ से जो भी हमारे इवेंट्स रहते हैं, लाइक वी हैव ऑल इंडिया फेस्टिवल जो कि FC में होता है. बिफोर द FC एंड्स वी हैव ऑल इंडिया फेस्टिवल जिसमें दे डिवाइड द सिविल सर्विस जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको डिवाइड किया जाता है एज़ पर देयर रीजन्स, वो जहाँ से बिलोंग करते हैं. एंड देन दे परफॉर्म ऑन देयर कल्चरल परफॉर्मेंसेस देते हैं. साथ ही साथ में वहाँ का खाना प्रिपेयर किया जाता है. सो वी ऑल इन्जॉय. बट फेज़ 1 की जो ट्रेनिंग है वो थोड़ी और ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाती है और हमें ये बताया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट में जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या क्या इश्यूज़ को फेस करना होगा, हम कैसे उसको अडेप्ट करेंगे, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ नोइंग योर रेवेन्यू लॉज. और एक विशेष जो ट्रेनिंग दी जाती है वो दी जाती है लैंग्वेज की. तो क्योंकि FC के टुवर्ड्स द एंड हमको ऑफिसर्स को अपने कार्डर्स पता लग जाते हैं, अपने कार्डर्स एलोकेट हो जाते हैं. तो फेज़ 1 में लैंग्वेज के भी बेसिक्स सिखाए जाते हैं. जैसे मुझे त्रिपुरा कैडर अलॉट हुआ और त्रिपुरा में जनरली बंगाली लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है और उसी को लिखित रूप में भी यूज़ करते हैं. इवन द ऑफिशियल रिटन लैंग्वेज इज़ इंग्लिश देयर, लेकिन बंगाली का भी यूज़ है. तो मुझे बंगाली अलॉट की गई और वहाँ पे हमको ट्रेन किया गया बंगाली के अल्फ़ाबेट्स, उसके वर्ड्स. सो स्पोकन एंड रिटन बंगाली बोथ आर इम्पॉर्टेंट, बोथ वर इम्पॉर्टेंट फॉर मी. और वो भी हमारा ट्रेनिंग का पार्ट रहा फेज़ 1 के अंदर. और इसी तरीके से जो हमारी ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहती हैं. वी हैड टू डू ग्रुप असाइनमेंट्स. डिज़ास्टर मैनेजमेंट हुआ. ऑल्सो मुझे याद है कि इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए भी एक मॉड्यूल उस ट्रेनिंग में दिया गया कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. अगर आप कहीं पे माइक्रो ऑब्जर्वर आपको डिप्यूट किया जाएगा तो आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी. तो ये सब जो है ये सब ट्रेनिंग के दौरान सीखने को मिलता है और ये जो लर्निंग्स हैं ये हम लाइफ लॉन्ग तक कैरी करते हैं. ये ही एक ब्यूटी है हमारी ट्रेनिंग की. फेज़ 1 के बाद हम जाते हैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करने. डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग मेरी क्योंकि त्रिपुरा कार्डर अलॉट हुआ तो मैं अगरतला गई और जून 2009 में मैंने त्रिपुरा ज्वाइन किया. एंड हमारी जो पोस्टिंग होती है वो होती है एज असिस्टेंट कलेक्टर और हर ट्रेनी को एक ज़िला अलॉट किया जाता है जहाँ पे वो उस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर जो भी हम नॉमेनक्लेचर यूज़ करें उनके साथ अटैच होके वो ट्रेनिंग करते हैं. तो मेरे को ट्रेनिंग के दौरान मेरे को मिला एज असिस्टेंट कलेक्टर वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट. और वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में मैंने 2 ऑफिसर्स के साथ काम किया. 2 ऑफिसर्स थे जो मेरे DM रहे. और अब फ्रैंकली एक डिप्टी कमिश्नर और एक DM एंड कलेक्टर जिस तरीके से मोल्ड करता है उस ट्रेनी की, उस प्रोबेशनर की ट्रेनिंग वैसे ही होती है. क्योंकि आप पहली बार स्टेट में जा रहे हो और मेरे लिए त्रिपुरा जाना फ्रैंकली थोड़ा सा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं हमेशा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया रही थी. मैं दिल्ली, हरियाणा, यहीं पे मेरी एजुकेशन, बर्थ मेरा यहीं का है, यहीं पे मैं रही हूँ. कभी मैं हॉस्टल में भी नहीं रही. लबासना मसूरी वाज माय फर्स्ट हॉस्टल. तो जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया तो एक थोड़ा सा मुझे डिफरेंस भी लगा. डिफरेंस इन द टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कल्चर. वहाँ बंगाली बोलते हैं, फूड हैबिट्स अलग हैं. लेकिन जैसे मैंने वहाँ रहना शुरू किया तो मुझे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया. सिर्फ ट्रेनिंग के ही नहीं, बाद की पोस्टिंग्स में भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला. लेकिन स्पेशली मैंने वहाँ जाके जिस तरीके से देखा कि इवन दो फूड हैबिट्स थोड़ी अलग थी लेकिन मैंने वहाँ पे कैसे अडेप्ट किया. और लैंग्वेज सीखी मैंने वहाँ जाके, बंगाली लैंग्वेज मैंने इवन दो हमें ट्रेनिंग में सिखाई जाती है लेकिन आप एक्चुअल लैंग्वेज फील्ड में जाके ही सीखते हो. तो मैंने वहाँ पे मेरे एक ऑफिस में एक ऑफिसर थी. शी वाज ऑफ द रैंक ऑफ अ क्लर्क. बट मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, इवन दो उनकी ऑफिशियल ड्यूटी का पार्ट नहीं था, बट शी हेल्प मी इन लर्निंग बंगाली टू एन एक्सटेंट कि वो कुछ असाइनमेंट्स उन्होंने मेरे लिए डेवलप किए. वहाँ की जो बुक्स अवेलेबल थी उससे मुझे पढ़ाना शुरू किया और वो हम करते थे आफ्टर ऑफिस आवर्स. तो वो अपने ऑफिस का काम करने के बाद में मुझे वो अपना टाइम देती थी. हफ्ते में 2 या 3 क्लासेस मेरी वो लेती थी.
तो इतना मेरे को सीखने का मौका मिला, एक दूसरे स्टेट की कल्चर को सीखने का मौका मिला। और बहुत इम्पॉर्टेंट जो मैंने सीखा वो ये ट्रेनिंग में ये सीखा कि आपको लोगों से कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एक सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर बन पाओगे। सो दिस वाज वन वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। और मेरे जो डीएमएन कलेक्टर थे उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट असाइनमेंट्स भी दिए। आई वॉज पोस्टेड एज बीडीओ इन 2 ब्लॉक्स। पहले मैं खोवाई में पोस्टेड थी और उसके बाद दुकली ब्लॉक में मेरा इंडिपेंडेंट असाइनमेंट रहा एज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। हमारा एसडीएम ऑफिस में भी अटैचमेंट हुआ, वी हैड रेवेन्यू अटैचमेंट, ही ऑल्सो गेव मी कोर्ट केसेस, इंडिपेंडेंट कोर्ट केसेस जो एज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक डिप्टी कमिश्नर को हियर करने होते हैं। सर ने कुछ केसेस मुझे ट्रांसफ़र कर दिए थे, तो आई वॉज होल्डिंग दी कोर्ट एज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो पॉजिटिव जुडिशियल फंक्शंस हैं, रेवेन्यू फंक्शंस हैं, फील्ड में जाना है, फील्ड विजिट्स हैं, देन ऑफ कोर्स अकम्पनिंग हिम ऑन इम्पॉर्टेंट विजिट्स, लाइक कोई वीआईपी विजिट है आपके डिस्ट्रिक्ट में, उसमें भी सर मुझे अकम्पनी करते थे, सो दैट आई शुड ऑल्सो नो कि हाउ थिंग्स आर टू बी कोऑर्डिनेटेड। बिकॉज सिर्फ ट्रेनिंग ही पार्ट है जिसमें आप सीख रहे हो, आपका जो नेक्स्ट असाइनमेंट होगा उसमें आपको डिलीवर करना है। यू वर्क एज एन इंडिपेंडेंट ऑफिसर। सो दिस वॉज वन थिंग विच आई लर्न। एंड ऑल्सो इलेक्शंस हुए उस दौरान, मेरी ट्रेनिंग के दौरान एडीसी इलेक्शंस हुए, उसमें भी उन्होंने मुझे सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर ऑफिसर का इंडिपेंडेंट चार्ज दिया। बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। और एक जो बोलते हैं ना दैट यू सेटल डाउन इन द स्टेट, यू सेटल डाउन इन योर प्रोफाइल, वो सेटलिंग, वो कंफर्टिंग मेरा जो है डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में हुआ। And I actually carry very good memories from my training, and I had very good association with not only the officials, with also the people who were there in the district. So हमारी जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है उसके बाद दोबारा से हमको मसूरी में एक डी ब्रीफिंग बोल लीजिए, उस शॉर्ट पीरियड होता है हमारा लगभग 2-2.5 महीने का, जिसके लिए हम फेज़ 2 ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। और हम फेज़ 2 ट्रेनिंग में बेसिकली जो हमारे जो भी हमने सीखा, जो हमने डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में सीखा, उसको जाके हम डिस्कस करते हैं, उसके बारे में वी शेयर आवर एक्सपीरियंसेस। एंड इट वाज वेरी मच हार्टनिंग टू सी कि मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट था, लेकिन मेरा जो बैचमेट जो तमिलनाडु में पोस्टेड हुआ उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट था, एक जो बैचमेट जिसने उत्तराखंड में अपनी ट्रेनिंग करी उसका एक्सपीरियंस अलग था। तो ये सारा जो एक डीप ब्रीफिंग होता है, हमारा विलेज असाइनमेंट्स हमें मिलते हैं, वी गेट other types of assignments which we have to do in our training, and then when we discuss this in the form of presentations, in the form of written assignments, it is again a very good learning experience। और ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलते हैं जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं की हो, जो आपने कभी सोचा भी नहीं हो कि हाँ ये भी इशू किसी राज्य में हो सकता है और उस ऑफिसर ने उसको कैसे हैंडल किया। तो आई थिंक जो हम एक बात बोलते हैं कि यू डेफिनेटली लर्न फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस, बट यू ऑल्सो लर्न फ्रॉम द अदर एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। किसी और के भी एक्सपीरियंस से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये एक बात है लवासना में जो हमने फेज़ 2 में देखी, हमने सीखी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे हमेशा याद रहती है, लवासना में ट्रेनिंग में सिखाया जाता है दैट एवरी फाइल हैज़ अ ह्यूमन फेस, एवरी फाइल हैज़ अ ह्यूमन फेस। और उसका क्या कारण है बोलने का? उसका कारण ये है कि मैं एज असिस्टेंट कलेक्टर, मैं एज एसडीएम, मैं एज डिप्टी कमिश्नर, मैं सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा जो भी फाइल पे लिख रही हूँ, जो भी फाइल पे डिसीजन ले रही हूँ, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा। वो हो सकता है कि वो उस ज़िले के लोगों को इम्पैक्ट करे, या वो सब डिवीज़न के लोगों को इम्पैक्ट करे, या वो अगर किसी एम्प्लॉय की फ़ाइल है तो वो ये हो सकता है उसे इम्पैक्ट करे, उसको इफ़ेक्ट करे। तो ये बात हमेशा मैं अपने ध्यान में रखती हूँ कि एवरी फाइल हैज़ अ ह्यूमन फेस, एंड यू हैव टू बी एम्पैथेटिक, एंड यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन द अदर पर्सन्स पोजीशन। कि अगर आप उनकी जगह होते और आपने अगर गवर्नमेंट से, अगर आपने सरकार से ये चीज़ की डिमांड की है या ये चीज़ आपको मिलनी चाहिए, और अगर आप वहाँ अप्लाई कर रहे हो, तो हाउ इज़ द रिस्पॉन्स दैट यू वुड एक्सपेक्ट, कि आपको वहाँ से क्या जवाब मिलेगा, आपको वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। ये चीज़ को हमें अपने सबकॉन्शियस में रखना है और इस चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए डिसीजन मेकिंग करनी है। आई थिंक ये सबसे मूल मंत्र ये रहा लवासना का कि हर फाइल का एक ह्यूमन फेस है,
और आपको यू हैव टू स्टेप इन टू द शूज ऑफ द अदर पर्सन हु इज अप्रोचिंग टू यू फॉर any work, and you empathize that if you are in that person's position, then how would you react, or what is the decision you would like the other person to take for you. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डे 1 से लेके आज तक भी मैंने कोशिश करी है कि मैं इसको फॉलो करूँ। जो भी एस्पिरेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, हम सबको पता है कि मसूरी में लवासना जाना, ज्वाइन करना सबका ड्रीम है। सब ने जनरली फ़ोटोज़ को कट करके लगाया होता है, और अब तो सोशल मीडिया का इतना प्रचलन है। हमारे टाइम में जब मैं प्रिपेयर करी थी 2005 से 7 में जब मैंने प्रिपेयर किया, उस टाइम में इतना नहीं था, लेकिन आज तो इतना अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, इतनी चीज़ें मैं भी डालती हूँ, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स मेरे साथ भी जुड़े हैं। तो ये जो आपके माइंड में एक ड्रीम है, इसको आपको अचीव करना है, इस पैशन के साथ आगे बढ़िए, और वहाँ जाना बिल्कुल वर्थ इट है। और मैं जो हमेशा एक बात जो मैंने अपनी जब मेरे सिलेक्शन हुआ उस टाइम में एक बात अपने इंटरव्यू में बोली थी, 4 P's मैं हमेशा बोलती हूँ, पैशन, पेशेंस, परसिवरेंस एंड पॉजिटिव आउटलुक। पैशन, पेशेंस, परसिवरेंस एंड पॉजिटिव आउटलुक। आपको जुनून होना चाहिए उस चीज़ को पाने का, और आपको पेशेंस चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ आपको फर्स्ट टाइम में ना मिले। परसिवरेंस, अपने एफर्ट्स को बार बार देने का, और पॉजिटिव आउटलुक, मन में सकारात्मक सोच और अपने ऊपर विश्वास रख के उस चीज़ को पाने के लिए आपको अपने एफर्ट्स 100% देते रहने हैं। यही लवासना जाने का मूल मंत्र है। और जो पॉल कोलो का जो नॉवल है द अल्केमिस्ट, उसका जो एक कोट है वो हमेशा मैं अपने जहन में रखती हूँ कि when you aspire something genuinely from your heart, the whole universe conspires and enables you to achieve that. तो जो हम हिंदी में बोलते हैं कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है, आपकी मदद करती है। तो यही चीज़ हमको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने एफर्ट्स पे कॉन्फिडेंस, और अपने आप से जो सच्चाई है और अपनी जो मेहनत है उसमें कोई कटौती नहीं, इन सब को लेके आप करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी।